एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जो घमासान युद्ध मचा हुआ है उसको देखकर कहा जा रहा है कि इस बार गुजरात के चुनाव पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार बता दें कि इस बार कांग्रेस में जो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ राजस्थान में भी वही देखने को मिल रहा है जो पंजाब में हो रहा था। यानी कि एक तरफ अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ सचिन पायलट, एक तरफ सीएम पद तो दूसरी तरफ अध्यक्ष पद। आखिरकार कांग्रेस किसको कौन सा पद देगी, यहाँ पर इस चीज को लेकर आज सुबह से काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इन सब का असर क्या गुजरात चुनाव पर पड़ेगा? क्या गुजरात चुनाव में कांग्रेस इस बार दोबारा से कहीं ना कहीं हारती नजर आएगी पिछली बार की तरह? यही देखना अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए कि कांग्रेस को यहाँ गुजरात में चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, शायद यहाँ पर प्रियंका गांधी उतरने वाली भी है और उनके साथ यहाँ कन्हैया कुमार भी उतरने वाले। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम हार्दिक पटेल की, जो कि थोड़े दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे कांग्रेस छोड़कर, अब यहाँ उनको लेकर कयास और अटकलें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। वो इसलिए क्योंकि हार्दिक पटेल का जिक्र हो रहा है कि हार्दिक पटेल शायद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं अगर बीजेपी ने उनको कोई पद नहीं दिया या फिर कोई गुजरात चुनाव में उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। ठीक उसी तरह कि अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया राजस्थान में, तो शायद यहाँ सचिन पायलट भी अपना पासा पलट सकते हैं। इसी तरह हार्दिक पटेल को लेकर भी कयासों का जो बाजार है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार गुजरात चुनाव में उनका क्या कहना है कि आखिरकार इस बार गुजरात में किसकी सरकार और गुजरात में तीनों पार्टियां अपना कामकाज कैसा कर रही हैं। उसके बाद हम उनसे हार्दिक पटेल को लेकर सवाल पूछेंगे। जी देखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, और साल के आखिरी में गुजरात चुनाव होने जा रहे हैं, और उस बीच सबसे ज्यादा तैयारी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। जिस तरह से वो वहां पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इतने प्रचार प्रसार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां की जनता पहले से बीजेपी को इतना अपना चुकी है। तीसरी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने वहां अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को कॉन्फिडेंस आया कि शायद यहाँ हम भी अपना मौका देख सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि कौन सी पार्टी वहां अपना इस वक्त मौका देख सकती है या किसकी जीत यहाँ हो सकती है, तो साफ तौर पर अगर हम प्रचार प्रसार और जनता की जो है हामी को देखकर कहें समझे, तो वो आंकड़ा जो है आम आदमी पार्टी का बैठ रहा है फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी इन प्रचार प्रसार के बीच चूक कर देती है, तो शायद फिर से बीजेपी की तरफ वो जनता लौट आए, जो यहाँ थोड़ी प्रभावित होनी शुरू हुई है। और इस बीच अगर मैं कांग्रेस की बात करना चाहूँ, कांग्रेस के लिए आपने सवाल उठाया, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस क्यों यहाँ अपना मौका नहीं देख सकती। इस वक्त कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो राजस्थान का अपना भी मामला जोड़ा है, वहां इतना मामला खराब चल रहा है कि गुजरात में वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां प्रभारी के तौर पर आ गई हैं, लेकिन कांग्रेस की जब तक अंतर्कलह नहीं सुलझेगी, जब तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी राज्य के जो है मुख्यमंत्री नहीं चुने जाएंगे, तब तक आप जहां राज्य में कोशिश कर रहे हैं वहां अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये फिलहाल पार्टियों का वहां पे जो है चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस की आंतरिक कलह का जिक्र यहाँ पर साक्षी करती नजर आ रही हो। वाकई में ये बात एकदम सही है कि कांग्रेस अगर आज खाई में जा गिरी है, कांग्रेस अगर आज मिट्टी में जा मिली है, तो उसका कारण है आंतरिक कलह। क्योंकि पंजाब चुनाव से पहले भी आंतरिक कलह की वजह से कांग्रेस के हाथों से पंजाब निकल चुका था, और ठीक वही सिनेरियो में देखने को मिल रहा है राजस्थान में। गुजरात चुनाव से पहले आखिरकार ये आंतरिक कलह क्या कहला रही है, इस बारे में एक बार सोचना बेहद जरूरी है पार्टी अलगमान को। देखिए, यहाँ पर मैं अगर जिक्र करूं हार्दिक पटेल को लेकर, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल को अगर कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है गुजरात चुनाव में बीजेपी द्वारा, तो शायद वो वापसी कर सकते हैं कांग्रेस में। लेकिन यहाँ पर यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी साक्षी कि कांग्रेस की आंतरिक कलह तो दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या हार्दिक पटेल यहाँ वापसी कर सही रास्ता चुनेंगे? देखिए, हार्दिक पटेल के लिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो काफी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस अपने नेताओं को खुश नहीं कर पा रही। उनकी जिम्मेदारियां जो है, उनके वादे तो करती है पर जिम्मेदारियां नहीं देती है, नहीं पूरी कराती है। और यही शिकायत अगर आप याद करें उन वीडियोस की
कि हार्दिक पटेल ने इसी शिकायत को बयां किया था कि जो जिम्मेदारी मुझे चाहिए होती है वो बात ही नहीं करते, बैठक नहीं करते, सुनते नहीं है। तो हार्दिक पटेल अगर अभी भी सब कुछ भूलकर कांग्रेस में वापसी करना चाहेंगे तो शायद उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो उन्हें सब चीजें देखकर वापसी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सचिन पायलट की राजस्थान से क्या हालत हो रही है वो हर कोई जानता है। सचिन पायलट अभी उस स्टेज पे है जहां हर कोई ये बोल रहा है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी कुछ भी कर ले उनको वो मौका नहीं देगी। तो इस बीच यहाँ अगर हार्दिक पटेल का सवाल है तो हार्दिक पटेल के लिए बहुत आसान जो आंसर है, उत्तर है, वो यही होगा कि उन्हें काफी सोच समझना होगा और पहले की बातें याद करके फिर कोई निर्णय लेना होगा। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन साक्षी जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि बहुत बड़ी गलत रास्ता वो अपनाएंगे यहाँ पर हार्दिक पटेल। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हर राजनीति में हर किसी नेता को कुछ ना कुछ पद चाहिए होता है, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी चाहिए होती है। लेकिन बीजेपी तो उनको अभी तक कोई पद दे ही नहीं रही है और गुजरात चुनाव में शायद उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर उनको दरकिनार न कर दे, यही डर यहाँ पर हार्दिक पटेल को सता रहा है। तो इसी डर की वजह से शायद वो कांग्रेस को अपनाना चाहते हैं। तो अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो फिर उनके पास तो कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं किसी दूसरी पार्टी में जाने का। बिल्कुल ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब कांग्रेस छोड़ हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके बहुत सारे जो सवाल थे उन पर वो यही थे कि आप कौन सी जिम्मेदारी चाहेंगे, या अगर आपको जिम्मेदारी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। तो साफ तौर पर हार्दिक पटेल का इस तरह से कहना था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कोई जिम्मेदारी दो जो मैं उठा सकूं। युवा नेता होने के नाते मैं कुछ जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं, पद का भूखा नहीं हूं, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। तो यहाँ अगर अब वो ये रीजन देते हैं, ये वजह देते हैं पार्टी छोड़ने की और कांग्रेस को ज्वाइन करने की, कांग्रेस में शामिल होने की, कि वहां पर उन्हें कोई पद नहीं मिल रहा, यानी कि बीजेपी में उन्हें कोई पद नहीं मिल रहा, तो ये काफी गलत होगा। आप अपनी ही बात पर नहीं टिक रहे, आप अपने बयान पर नहीं टिक रहे। पहले आप कोई और बयान देते हैं और बाद में कहते हैं पद नहीं मिल रहा है। और हर किसी को पता है कि बीजेपी थोड़ा समय लेती है किसी भी पद को सौंपने के लिए, उससे पहले वो जिम्मेदारियां देखती है, ईमानदारी देखती है। और बीजेपी में अभी बहुत सारे ऐसे नेता टिके हुए हैं जिनके पास कोई पद नहीं है पर फिर भी उन जिम्मेदारियों को निभाती है। तो अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप वापसी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। देखिए बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। और इस बीच में यहाँ पर आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से साक्षी ने यहाँ बताया कि हार्दिक पटेल को लेकर जो बातें पहले आई थी कि उनसे ये पूछा गया था कि आप कौन सा ऐसा पद चाहते हैं जिसमें आप खुश हैं, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पटेल कुछ कहते नजर नहीं आए थे। लेकिन वाकई में अगर हार्दिक पटेल यहाँ कांग्रेस में वापसी करते हैं तो शायद उनकी ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। और देखना ये बेहद जरूरी होगा कि आखिरकार गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल बीजेपी को धोखा देते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट को लेकर। जब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।